देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को होना है। इस वक्त हम गाजीपुर में हैं। गाजीपुर जहां 7वें चरण में मतदान होना है, यानी कि 1 तारीख को। गाजीपुर की क्या आबो हवा है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और गाजीपुर से इंडिया गठबंधन ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। अफजाल अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अफजाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अफजाल साहब, आपको प्रत्याशी बनाए तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा का लगभग वक्त हो गया। इस दौरान जब आप लोगों के बीच में गए, क्योंकि आप सिटिंग सांसद हैं और ये अमूमन ऐसा होता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द सिटिंग लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप कैसा देख रहे हैं माहौल, अपने पक्ष में या अपने विपरीत? कोई भी कैंडिडेट हो वो तो सब कुछ अपने पक्ष में देखता है। आप धरातल पे आए हो, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि कम से कम स्टूडियो में बैठ के वहीं से कोई आंकलन नहीं किया आपने। आप यहाँ आ गए हो, जनता के बीच में घूम लो, हम चले जा रहे हैं उसके बाद घूम लो, उनसे पूछो तो अब पता चलेगा कि जो आप सोच रहे हो उसका कितना असर है। अच्छा, ये बताइए, आप 5 साल सांसद रहे, आपने ऐसा क्या किया 5 साल में कि 2024 में जनता आपको दोबारा चुने? आप जनता के बीच में अपनी कौन सी बात, अपनी कौन सी उपलब्धियां लेकर के? देखिए, हम सबसे पहले तो जनता को ये बताने का प्रयास किए कि हमसे पहले श्री मनोज सिन्हा जी जब गाजीपुर के सांसद थे जी, तो वो संचार मंत्री थे जी, और रेल के राज्य मंत्री थे जी। उनकी उपलब्धि ये है कि उनके प्रस्ताव पर गंगा नदी पर एक पुल बना, और इस उपलब्धि के अलावा दूसरी उपलब्धियों को आप लोगों के माध्यम से छुपाने की कोशिश की गई। जैसे उसके बगल में ही जो अब्दुल हमीद सेतु बना है वो न मोदी जी के काल में बना है और न इन लोगों की कृपा से बना है। अच्छा। वो पुल जो चालू हालत में था चकाचक, इस पुल के बनवाने में जो ढुलाई हुई है, परिणाम ये हुआ कि वो पुल, उसका वॉशर कट गया, बैठ गया। आज वो पुल नाकारा हो गया, उस पे बड़े वाहन नहीं चल सकते, मोटरसाइकिल, टेम्पू और छोटी गाड़ियां 4 चक्का चल सकती। मतलब इस गाजीपुर में गंगा नदी पर जहां ये बना है उससे 15 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण दिशा में धरमपुर में एक पुल बना। श्री मनोज सिन्हा के चहेते लोगों ने उस पुल का जो अप्रोच बनाया, उसका परिणाम यह है कि गंगा पर ब्रिज तो बन गया, लेकिन आज तक वो ब्रिज, बना हुआ ब्रिज नहीं चल सका। उससे 15 किलोमीटर पहले सैदपुर में ये ब्रिज बना गंगा नदी के ऊपर, और इनमें कोई भी न मनोज सिन्हा ने बनाया और न मोदी की सरकार ने बनाया। ये इन लोगों के बगैर बना है गाजीपुर में। ये ऐसा नहीं है कि ये ब्रिज पहला ब्रिज बन गया। जो गाजीपुर की जनता त्राहिमाम बोल दी, किस चीज से बोल दी, वो मैं उससे चिंतित हूं कि कैसे उसको सुधारा जाए जो नहीं सुधर पाया। क्या बात है, क्या है? भारत में 4 लाख करोड़ रुपए की लागत से BSNL सेवा, अपना सिस्टम, अपनी सैटेलाइट चांद पे भेज दिया, और दुनिया की सबसे आधुनिक और बेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनें भारत के पास हैं। 4 लाख करोड़ की लागत से ये BSNL और MTNL का जो सिस्टम और सेवाएं थी, ये श्री मनोज सिन्हा जब यहाँ पर संचार मंत्री हुए तो एक गुप्त समझौता हुआ। उसी समय जियो एक अस्तित्व में आया, जो एक प्राइवेट बड़े उद्योगपति अंबानी का जियो था, और जियो जो अभी शुरू हुआ था BSNL के मुकाबले उसकी कुछ औकात नहीं थी। मनोज सिन्हा जी की कृपा से वो 4 लाख करोड़ का BSNL आज जमीन के अंदर धंस गया, मिट्टी में मिल गया। एक व्यक्ति देश में आज BSNL और MTNL का सिम नहीं रखना चाहता, और वो जियो जो नया नया शिशु था वो आज आकाश की बुलंदियों को छू दिया। तो जो एक ढकोसला बनाया गया यहाँ पर जनता के दिलों में कि एक विकास पुरुष आए थे, और जनता के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय जनता ने गलत फैसला लिया। ये मीडिया के माध्यम से लगातार 5 साल साबित करते रह गए लोग। गलत फैसला मतलब आपको चुनना है? गलत फैसला मतलब कौन सा? हम गलत फैसला का मतलब अफजाल अंसारी जीत गए और मनोज सिन्हा को हरा दिया, ये गलत फैसला।
आप आज सवाल लेके आते हो कि साहब उस बार तो गठबंधन था। मैं आपको इतिहास बताता हूं कि गाजीपुर में हमारी और मनोज सिन्हा की 2004 में भी मुठभेड़ हुई है। लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर, मनोज सिन्हा भाजपा के कैंडिडेट, बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट थे उमाशंकर कुशवाहा, अफजाल अंसारी थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। चुनाव हुआ, जनता ने फैसला दिया। मनोज सिन्हा के खाते में 1,88,000 वोट, उमाशंकर कुशवाहा बसपा के खाते में 1,85,000 वोट, दोनों के बीच में 3,000 का अंदर, और अफजाल अंसारी यही साइकिल निशान समाजवादी पार्टी के खाते में 4,17,000 वोट। तो आपको लगता है कि जो 2004 वाली जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इस बार 2019 में लगभग 1,40,000 वोटों का अंतर, और आपने भाई जो आप 1,40,000 का जो अंतर है वो भी उसका भी बता दें। मनोज सिन्हा गाजीपुर में 3 बार सांसद रहे हैं, 3 बार। चुनाव तो ये लड़े 10 ठो, जीते 3 ठो, 7 बार हार गए। गाजीपुर की जनता ने दस्तखत कर दिया उनके चुकता प्रमाण पत्र पे। अब 96 में जो पहला चुनाव जीते, उस समय बहुजन समाज पार्टी के टिकट से एक कुंवर साहब जो इधर वो चीजें ना हम बता दें उसको, वहां से हम आपके सामने आपका सवाल का समाधान कर रहा हूँ। कुंवर दानिश अली वो चुनाव लड़े बसपा से और उसका लाभ इनको मिला। छोटे अंतर से चुनाव जीत गए 1996 में। 1.5 साल के अंदर फिर चुनाव हो गया। अब ओम प्रकाश सिंह चुनाव जीत गए, मनोज सिन्हा हार गए, और फिर 6 महीने में ही सरकार गिर गई। फिर चुनाव हो गया 6 महीने के, साल भर के अंदर ही 98 का 99 में, 98 में मनोज सिन्हा हार गए, 99 में मनोज सिन्हा फिर लड़ गए। अब 14,000 वोट से इस बार ओम प्रकाश सिंह हार गए, क्योंकि बच्चा यादव जो एक कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, जो यहाँ MLC थे, उनको बसपा ने लड़ा दिया। पहली बार हाजी यूनुस बसपा से लड़े, जो डिवीजन हुआ माइनॉरिटी वोटों का, उसकी वजह से जीत गए चंद हजार वोटों से। दूसरी बार जो बच्चा यादव चुनाव लड़े, वोटों का जो डिवीजन हुआ, उसका लाभ मिला मनोज सिन्हा को, 14,000 वोट से जीत गए। और तीसरी बार जिस बार ये मंत्री बन गए, विकास पुरुष की संज्ञा दिया मीडिया के लोगों ने, अफजाल अंसारी को माफिया की संज्ञा और उनको विकास पुरुष की संज्ञा। तो विकास पुरुष मेरी कृपा से जीत गए। मेरी गलती, कृपा कैसे? हमारी गलती, हम उनके ऊपर कृपा हो गई। वो चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, उनको मिला 3,06,000 वोट। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी शिव कन्या जी, उनको मिला 2,74,000 वोट। और केन यादव, कैलाशनाथ यादव चुनाव लड़े बसपा से, उनको मिला 2,41,000 वोट। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में कौमी एकता दल से DP यादव को चुनाव लाके लड़ा दिया, और लगभग 80,000 वोट जो DP यादव के खाते में चला गया, वो मनोज सिन्हा के लिए वरदान हो गया। जनता ने तो कभी उनको अपना नायक माना ही नहीं। मतलब आपने वो गलती की। मैं कैमरे पे तस्लीम कर रहा हूँ, गलती किया हमने। अगर हमने अपना कैंडिडेट हटा लिया होता, विड्रॉ कर लिया होता, तो मनोज सिन्हा 80,000 वोट से हारे होते। जीतना कहाँ लिखा है नसीब में? एक जन्म नहीं, 2 जन्म लड़ेंगे नहीं जीत सकते। अच्छा ये बताइए, ये सारी बातें तो सिर्फ कुछ लोग हैं जो स्वजातीय लोग हैं, जितना भौकाल बना ले। अच्छा आम जनता के यहाँ कोई ये बताइए अफजल साहब, 2019 का चुनाव 1 लाख, जिस पर मैं आया तो मेरा वो सवाल पूरा हो जाए, बाकी आप अपना जवाब दीजिए। 1,40,000 वोटों से उनकी हार हुई, और तब सपा बसपा का गठबंधन था, और वही सपा और बसपा की जैसे कौन सा चुनाव बता रहे हैं? मैं 2019 लगभग 1,20,000 से। अच्छा 1,20,000, तो तब सपा बसपा का गठबंधन था, आज नहीं है, इस बार नहीं है। तो वो आपको नुकसान लगता है? तो आप कह रहे हैं, और उसका एक और उसके आगे ही सवाल है। आप कहेंगे कि भारतीय समाज पार्टी आज उधर है। हाँ, बिल्कुल, वो भी हम दोनों जोड़ के बता रहे हैं। उस चुनाव आप सारे सवाल सुनते पेट के सवाल भी जानना है ना। भारतीय समाज पार्टी 2019 में खुद अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ाई थी। आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। और 33,000 वोट भारतीय समाज पार्टी को गाजीपुर लोकसभा में मिला था। वो न सपा के साथ थी, न बसपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट खुद अलग लड़ाई थी, और कांग्रेस पार्टी को भी गाजीपुर लोकसभा में मिला था 20,000 वोट। कम्युनिस्ट पार्टियों ने, CPI ने, CPI ML ने भी, दोनों ने कैंडिडेट लड़ाया था, और इनको भी दोनों को 12,000 वोट मिला था। तो ये जो
उस 2019 का समीकरण है और आप पूछना चाहते हो कि 2024 में आपका सीधा कहना यह है कि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 तारीख को भेंट करिएगा और पिछली जीत को भी आप जान ही रहे 1,20,000 है। अगर डबल नहीं होगी तब कहिएगा कि डबल कैसे होगी। अच्छा ये बताइए, इस बात की भी चर्चा है कि देखिए ये चर्चा नहीं है, नहीं, मैं ये अंदर की बात है कि गाजीपुर का गरीब हमारे साथ है। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो सारी ये चीजें ऊपर से दिखाई नहीं देगा। अच्छा नहीं, बिल्कुल आप तो फील्ड पे हैं, आप अपनी चीजें देख रहे होंगे। एक चीज और ये समझो, क्योंकि ये भी हो रहा है कि कल 13 तारीख कोर्ट का एक फैसला आना है, उसको लेकर के भी एक टिड्डी होती है, टिड्डी तो इस बहुत बहादुर है, ये बहुत चौकन्ना है, लेकिन रतिया में सुती तो गोड़वा ऊपर कर देले है तरह। और उससे पूछा गया कि ई का भैया ई सुतत हो गोड़वा ऊपर का है, तो आसमान गिरी तो रोक ले गोड़वे पे। तो अफजाल अंसारी उस नीति को नहीं मानते, जो सामने परिस्थितियां आएंगी उस परिस्थिति का मुकाबला करूंगा। नतमस्तक नहीं हो सकता, घुटना नहीं टेक सकता, जुल्मी सरकार के विरुद्ध लड़ता रहूंगा। पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है और इस संघर्ष में हमारी बलि हो जाए, हम लड़ने लायक न रहें, हम धरती पे अमर नहीं है, हम मर जाएं, उसका विकल्प गाजीपुर की जनता तैयार कर लेगी। ये बताइए तो इस विकल्प पे क्या आपकी बेटी आपके जगह एक नामांकन के तौर पर, एक ऑप्शन के तौर पर हम बताएं, निर्वाचन आयोग का ये नियम है कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भरा जाता है। अच्छा तो कल पर्चा दाखिल होगा, मेरी बेटी नुसरत अंसारी का भी और मेरा अफजाल अंसारी का भी, वो मेरी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट होगी। अगर कोई वज्रपात आसमान मेरे ऊपर गिरी गया तो निर्वाचन आयोग के कानून के हिसाब से ये संबल उनके लिए ट्रांसफर हो जाएगा, वो कैंडिडेट हो जाएगी। तो उत्तराधिकारी आपकी वो है, आपकी बेटी? अब तो अब कह ही रहे कि भर रहे, अब कैसे उत्तराधिकारी होता है? अच्छा बेटियों से भड़क क्यों रहे हैं? नहीं बिल्कुल, हम क्यों भड़केंगे? नहीं, बेटों से अगर उम्मीद की जाती है तो बेटियां भी अब किसी से पीछे नहीं है। कोई किसी से पीछे नहीं, ये तो कोई बात नहीं। और आज के समय में तो बिल्कुल सब एक साथ है, एक समान है। जी। एक बात ये भी हो रही है, इस बात की चर्चा ये है कि परिवार के बीच में जो लोग हैं, मतलब आपके जो दोनों भाइयों के बेटे हैं, उनकी भी शायद मंशा थी कि वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट बने या वो आए। आप हमारे परिवार के बारे में आपको सूचना गलत मिलेगी। अच्छा। सवाल ये है कि टिकट हमें दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारा टिकट काट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये तो उल्टी बात है। अपने परिवार की समस्या हमें पता है कि आपको पता है और भाजपा को पता है, ये कोरी बकवास है। हम एक अनुशासित परिवार के लोग हैं और सब साथ हैं, हमारा परिवार खैरियत से है। हमारे परिवार को जितना डैमेज और नुकसान आपको करना था, आपसे मतलब सरकार को करना था, वो कर चुकी। हमें उस मालिक ने सब्र करने की ताकत दी है और हम सब्र कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, एक शब्द अभी आप अपनी जनसभा में वो बात कह रहे थे और लगातार ये सवाल आपसे होता भी है, माफिया शब्द जो आपके साथ जोड़ा जाता है, आपके परिवार, एक मिनट में मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। तो क्या जो माफिया वर्सेस मसीहा, एक वो तबका गाजीपुर का जो माफिया कहता है, एक वो तबका जो मसीहा कहता है, अफजाल अंसारी क्या है? अफजाल अंसारी एबीपी के माध्यम से अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? जितने भी गुंडा, बदमाश, अपराधी और गरीबों को सताने वाले सामंतवादी पूर्वांचल में कहीं हैं, वो मुख्तार के नाम से थर थर कांपते थे। मुख्तार जब भी कहीं गरीबों पर जुल्म अत्याचार हुआ और गरीब उसके पास गया तो वो उसके पक्ष में खड़ा हो जाता था। तो वो जो कांप रहे हैं वो खुद माफिया हैं। माफिया डरता था, गरीब तो उनके गोद में बैठ के बात करता था, कहीं कोई भेद ही नहीं था। अब इसमें हमने बताया, आपने भी सुना होगा, बुरा भी आपको लगा होगा, लेकिन हमें क्यों बुरा लगेगा? बुरा इसलिए लगा, मैंने कहा मोदी ने देश का नहीं, वो सारी ठीक है, संपत्ति बेच दी, लेकिन एक चीज खरीदा भी तो उसने। आपका अधिकार है वो बोलना। तो वो है परिस्थितियां, आप क्या कीजिएगा, आप उसको मानिएगा नहीं, आप माफिया कहते रहिए। 4 तारीख को गिनिएगा, माफिया जीतता है, माफिया जीतता है। डबल इंजन की सरकार इनकी है, निर्वाचन आयुक्त इनके द्वारा नियुक्त किया गया है।
फैसला जनता को देना है। अगर आपको देना होता मीडिया को तो आप मेरी जमानत जब्त करा देते, अब हम तक ऐसा फारस को सर्टिफिकेट दे दिए होते। अच्छा ये बताइए, आपने उनका नाम ले ही लिया, मैं उन पर ही आने जा रहा था। आप प्रतिद्वंदी के तौर पर कैसे उनको देखते हैं? एक तरफ आप मनोज सिन्हा के लिए हम चाहते हैं कि वो बेचारे बने रहें, चुनाव लड़ते रहें, खैरियत से लड़े। अच्छे आदमी हैं, मास्टर साहब हैं, प्रेम से चुनाव लड़े। हमें उनके चुनाव लड़ने में कोई कष्ट नहीं है, बहुत अच्छा है, अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे। आपकी मुलाकात है उनसे? हमें मुलाकात नहीं है, कभी किसी मौके से हो जाएगी, सलाम दुआ हो जाएगा, मैं पहले उनको सलाम कर दूंगा। अच्छा ये बताइए सर, जिस तरीके से पिछले दिनों जो वाकया हुआ, मुख्तार अंसारी जो आपके भाई थे, उनका शरीर शांत हुआ, उसको लेकर के भी अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग बातें आपने उस समय भी मीडिया में कही थी। मैं उसको इस चुनाव से वो करना चाहता हूँ, क्या उनके जाने के बाद जनता में आपके जो लोग हैं, क्या उनके अंदर पूर्वांचल की हर सीट पर भाजपा की जमात में जो गरीब तबका, मेहनतकश तबका किसी मोह में फंसा हुआ था, हमारा नेता उनसे गठबंधन में है इसलिए फंसा हुआ है। किसी भी तरह से उनके मोह में नहीं, भाजपा के प्रेम में नहीं। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर की वजह से, जो माननीय संजय निषाद जी की वजह से, वो दारा सिंह चौहान जी की वजह से, वो अनुप्रिया पटेल जी की वजह से, जो बाबू सिंह, वो केशव मौर्य की वजह से, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास समाज का ओबीसी क्लास, किसी वजह से वो लोग तुकबंदी करके फंसाए हुए थे। इस घटना के बाद सबसे ज्यादा रोष उनमें है, सबसे ज्यादा दुखी वो है, और सबसे ज्यादा खुशी कौन है? तो जो समाज को सताने वाले लोग हैं, समाज के गरीबों पर जुल्म अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो मगन है। आप खूब चलाइए उनका। अच्छा ये बताइए सर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये कहा जाता है कि जब उसका उद्भव हुआ तो वो आप लोगों से जुड़े रहे, आप लोगों ने उनको सपोर्ट में, मेरा सवाल पूरा हो जाने, जब वो पार्टी एग्जिस्ट करने पे, अपने एग्जिस्टेंस पर आई, आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया। पिछले चुनाव में आपके जो परिवार के लोग हैं उनको उन्होंने सपोर्ट भी किया, उनको उन्होंने अपने सिंबल पर चुनाव भी लड़वाए। बोलिए, सवाल कम करिए ना। हम तो इस बार ऐसा क्या हुआ अचानक से कि वो हम अब अपना फैसला लेने का एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार है। हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ हम सफर भी रहे हैं, मिलके समाज के कमजोर वर्गों को जगाने में और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनको संगठित करने के प्रयास भी किए हैं। मैं आज भी माननीय ओम प्रकाश राजभर की कदर करता हूं और उनको गरीब तबके का एक बेहतरीन नेता मानता हूं। परिस्थितियां हैं, आज जिस जमात में वो खड़े हैं, आप गारंटी ले सकते हैं कितने दिन खड़े हैं? नहीं, हम नहीं ले। आप ले लीजिए जो हो रहा है उनके साथ वहां पे। क्या हो रहा है? अब जाके देखिए, 4 को पता चलेगा। सारे भाजपा के लोग उनको हरवा रहे हैं। आखिरी सवाल, गाजीपुर की जनता से आखिरी अपील आपकी। उसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? कहीं गाजीपुर की जनता से मेरी अपील है कि गाजीपुर में जीत हार का एक नया कीर्तिमान बना दो, कि हिंदुस्तान भर की कहीं से गोदी मीडिया आए तो पुराना रिकॉर्ड देख करके और उसको खुद ही समझ में आ जाए कि वास्तविकता क्या है। धन्यवाद, शुक्रिया बात करने के लिए, बातचीत।